Hello bachcho, let's read this question. The question says the wire loop in the following figure carries a clockwise current. There is a uniform magnetic field directed to the right. What is the direction of net torque on the current loop? अब इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसका करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है इन द डायरेक्शन राइट साइड, है ना। अब हमें ये बताना है कि इसमें जो नेट टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो किस डायरेक्शन में रहेगा। सो द की कॉन्सेप्ट इज टॉर्क on a loop in uniform magnetic field having current I is given by torque is equals to I A cross B, where A vector is area vector and B is magnetic field vector. अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो टॉर्क है उसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ए क्रॉस बी के क्रॉस प्रोडक्ट पे। अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इसके लिए वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल। मतलब ये रहता है कि इफ वी टेक कर्ल ऑफ फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, thumb represents डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। मतलब कि अगर हम हमारे हाथ को या हमारे फिंगर्स के कर्ल को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखते हैं तो जो हमारा थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ ए। अब यहाँ पे करंट क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो अगर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो उससे हमें ए का डायरेक्शन क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ ए इज इनटू द पेज। मतलब पेज के अंदर हमारा डायरेक्शन होगा। तो सपोज अगर ये हमारा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और हमारा इनटू द पेज हो गया डायरेक्शन ऑफ ए, तो अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, टॉर्क है। तो टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए व्हाट वी विल यूज, अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट A cross B, we use right hand rule which gives, अगर हमारी इंडेक्स फिंगर ए को रिप्रेजेंट कर रही है और हमारी मिडिल फिंगर बी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारा जो थंब रहेगा वो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर इस केस में हम इसको अप्लाई करते हैं तो ए हमारा इस डायरेक्शन में है इनटू द पेज, बी हमारा राइट साइड पे है, ये हो गया हमारा इनटू द पेज। तो हम अगर राइट हैंड रूल लगाते हैं तो हमारा जो टॉर्क का डायरेक्शन आएगा, टॉर्क विच डिपेंड्स ऑन ए क्रॉस बी, वो क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में होगा। सो टॉर्क विच इज प्रोपोर्शनल टू ए क्रॉस बी विल बी इन डायरेक्शन डाउनवर्ड्स।
तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया डाउन द पेज. Is the right answer option D. I hope you understood the explanation well. Best of luck.